1000 रुपए का टैंकर हम लेंगे, पानी नहीं है। उसमें मेंढक भी है, जरासीम है, गंदगी है, ये पानी हम लोग पी रहे हैं। रिश्वत चलता है सारा, मुसीबत ईमान से कोई सही देनेदार नहीं दे। एक्चुअली हाइड्रेंट की है, जो रेंजर्स तो हाइड्रेंट चला रही है ना। दिन भर में 200 का दिहाड़ी लगती है। मेरा नाम मुमताज़ आलम है, मैं गुलशनजिया औरंगी टाउन की रिहाइश पजीर हूँ। गुज़िश्ता 25 साल से यहाँ इस मकान में रह रहा हूँ। पानी तो तकरीबन हम लोगों ने खरीद के ही पीता है। और यहाँ पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पानी का मसला ये है कि हमें कभी 26 दिन में आता है 1 घंटे के लिए, कभी 13 दिन के अंदर आता है, लेकिन कम और बेश 20-25 मिनट पानी इसमें गंदा आता है जो काबिल इस्तेमाल नहीं होता है। क्यों बाज़ इलाकों में पानी पाइप के जरिए आता है और क्यों दूसरे इलाकों में पाइप के जरिए नहीं आता? वहाँ टैंकर के जरिए पानी हासिल करना पड़ता है। अगर ऐसा ना हो सके तो गधा गाड़ी वाले से पानी खरीदना पड़ता है। डोंकी कार्ट सप्लाई। मेरे नज़दीक जो है वो ऐसी सड़क का कोई फ़ायदा नहीं, ऐसी लाइट पे लानत भेजता हूँ मैं कि जिस लाइट के नीचे बसने वाले घर में बच्चे जो है वो गटर मिला पानी पी रहा हूँ। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन इसका जो नज़दीक तरीन आबी ज़ख़ीरा है वो शहर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। कराची के 30 से 40% इलाके पानी की शदीद किल्लत का शिकार हैं और वहाँ के लोगों की शिकायत है कि यहाँ तक पानी पहुँचता ही नहीं है। दरियाए सिंध जो ईस्ट के इलाकों को पानी की सप्लाई का अहम जरिया है, वो भी 150 किलोमीटर दूर है। 150 किलोमीटर दूर से पानी आ रहा है, तो आपकी गली तक पानी की लाइन लाने के लिए, आपके घर में पानी की लाइन लाने के लिए मुझे पीछे की सप्लाई डालनी पड़ेगी। और जब हम नाजिम साहब को जाके कहते हैं कि हमारे इलाके में पानी नहीं आता है, तो उनका ये कहना होता है कि जी अभी काम हो रहा है, इंशाल्लाह पानी आ जाएगा। बेशुमार इलाके कराची में ऐसे हैं जहाँ पानी की पाइपलाइन बिछाई ही नहीं गई है। फर्ज करें कि जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया है, लियारी, बल्दिया टाउन वर्स्ट, औरंगी टाउन वर्स्ट, साइड टाउन वर्स्ट है पानी के हवाले से। पानी वहाँ पे मौजूद नहीं है। दरियाए सिंध से पानी कैंचर झील में आता है, फिर हालेजी झील और फिर घारो पंपिंग स्टेशन और फिर फिल्टर प्लांट्स तक आता है। कराची जैसे बड़े शहर में इतनी दूर से पानी कैनाल और फिल्टर प्लांट्स के जरिए आता है, और ऐसा सिर्फ लॉस एंजलिस में होता है। इंडस मीठे पानी की सप्लाई का कराची के लिए सबसे बड़ा जरिया है। ज़ियाउल हक के ज़माने में 1200 क्यूसेक पानी की सप्लाई की मंजूरी मिली थी, और ये 1200 क्यूसेक पानी तकरीबन 60 करोड़ गैलन के बराबर होती है, और सिर्फ यही मिकदार कराची के लिए मंजूर शुदा है। कोटा बताता है इसने कि आपका पानी का कोटा है, लेकिन हम लोग को 2 घंटा पानी नहीं देता है लोग। अगर 2 घंटा भी देना तो ये टैंकी भर जाए। लॉस एंजलिस में 1947 में 3 लाख छोटे आबी गुजरगाहें थीं, मगर अब उनकी तादाद बढ़कर 1 करोड़ 60 लाख हो गई है। अब मैं मिसाल दूं आपको कि साइट टाउन, बल्दिया टाउन और औरंगी टाउन, इन 3 टाउन्स का जो पानी है वो बनारस चौरंगी एक जगह है जहां पर हमारा पंपिंग स्टेशन है। एक लाइन पिछले 45 सालों से एक लाइन आकर वहां पर टर्मिनेट हो रही है, और उस जगह से 3 टाउन्स को पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बल्दिया को, साइट को और औरंगी टाउन को। कि आप 2 वॉल बल्दिया टाउन को बंद करके, औरंगी टाउन को बंद करके आप साइट टाउन का वॉल खोलते हो और 8 घंटे की पंपिंग करते हो। 8 घंटे उस जगह पे पानी जाता है। 8 घंटे में 50 साल पहले जो साइड टाउन था वो अब 50 साल में कहां से कहां चला गया है। 8 घंटे में उसके टेल तक पानी जा ही नहीं पाता कि बंद करने का टाइम आता है, बल्दिया की बारी आ जाती है। कोटा जो कि हर टाउन के लिए मौजूद होता है, मिसाल के तौर पर औरंगी टाउन के लिए 4 करोड़ गैलन रोजाना का कोटा मंजूर हुआ है। 10 से 15% पानी भी मुश्किल से मिल पाता है। इस हेरा फेरी से आप पानी की मुनसिफाना सप्लाई का अंदाजा लगा सकते हैं। एक चीज जो कराची में है और लॉस एंजलिस में नहीं पाई जाती, वो कच्ची आबादी, जो कि कराची में कसीर तादाद में मौजूद है। पानी की कमी का एक बहाना जो रेंजर्स, KWSB, सिटी गवर्नमेंट वाले बताते हैं वो कच्ची आबादी।
مجھے حیرت ہے کہ اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے بھی وہ لوگ غریبوں کی ہی کچی آبادی کا استعمال کر رہے ہیں۔ مین ٹرنکس پہ بدقسمتی سے فور لاسٹ سو مینی ڈیکیڈز کسی نے کام نہیں کیا. یہ کاسمیٹکس پہ کام کیا کہ گلیوں کے اندر کھود کر لائن ڈال دیں. بھائی ادھر پانی نہیں ہے، ادھر پانی نہیں ہے کہ وہاں سے آپ پانی نکالیں گے، ڈال دی جائے اپنے لائن تو پانی آ جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم پرابلمز کو ملٹی پلائی کرتے رہے ڈیورنگ دی. شہر کچی آبادی کا متحمل نہیں ہو سکتا. ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی کراچی میں ہے. اس ہی وجہ سے شہر کو احسن طریقے سے پانی کی سپلائی نہیں ہو پاتی. جہاں سے گورنمنٹ کا ووٹ بینک ہوتا ہے وہاں تو پانی آ جاتا ہے، یا پھر جہاں سے زیادہ دباؤ یا مزاحمت ہوتی ہے وہاں پانی کی ترسیل جاری رہتی ہے. مگر عام سیدھے سادے لوگ جو مزاحمت نہیں کرتے بیچارے پانی کو ترستے رہتے ہیں. اور ہم پانی باہر سے پرچیز کر کے اس کو استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی ناقابل استعمال ہے، لیکن کیا کریں، مجبوری ہماری ہے. مگر اس کو نہیں استعمال کریں تو کیا کریں گے.